कभी सोचा है कि हम इंसानों को समझना इतना मुश्किल क्यों है? हम जो कहते हैं और असल में जो करते हैं उसमें अक्सर एक बहुत बड़ा फासला होता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोगों के काम अक्सर उनकी अपनी ही बातों से बिल्कुल मेल नहीं खाते? चलिए आज इसी गहरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत आम सी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आपको प्रमोशन मिला और आपने ये खुशखबरी अपने दोस्त को बताई। वो दोस्त तुरंत मुस्कुराकर कहता है, अरे वाह, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। सुनने में तो सब ठीक लगता है ना? लेकिन बाद में आप नोटिस करते हैं कि उसका बर्ताव थोड़ा बदला बदला है। वो थोड़ा दूर दूर सा, थोड़ा ठंडा सा लग रहा है। मतलब जुबान कुछ और कह रही है और हरकतें कुछ और। ऐसा क्यों? देखिए, इस फर्क को समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि हम सब जाने अनजाने में हमेशा दो कहानियां सुना रहे होते हैं। पहली होती है सतही कहानी। ये वो साफ सुथरी लॉजिकल वजह है जो हम दुनिया को बताते हैं, जिसे समाज आसानी से मान लेता है। लेकिन इसके ठीक नीचे एक और कहानी चल रही होती है, गहरी कहानी। ये अंदर का इमोशनल प्रेशर है, थोड़ा उलझा हुआ, थोड़ा मेसी, और अक्सर तो हमें खुद भी इसका पता नहीं होता। हमारे असली इरादे इसी गहरी कहानी में छिपे होते हैं। तो सवाल ये है कि हम ये दो अलग अलग कहानियां सुनाते ही क्यों हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। सोचिए कि हमारा दिमाग एक बर्फ के पहाड़ जैसा है, एक आइसबर्ग। जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो है हमारा चेतन मन, सिर्फ 15%। ये वो हिस्सा है जो सोच समझकर बोलता है। पर जो असली ताकत है वो है 85% हिस्सा जो पानी के नीचे छिपा है, हमारा अचेतन मन, हमारी भावनाएं। और ज्यादातर समय यही छिपा हुआ हिस्सा हमारे सोचे समझे फैसलों को हाईजैक कर लेता है। तो चलिए जरा सतह के नीचे झांकते हैं और उन कुछ आम इमोशनल ड्राइवर्स को समझते हैं जो असल में हमारी इस गहरी कहानी को चला रहे होते हैं। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे ताकतवर है ठुकराए जाने का डर। जैसे कोई इंसान एक दर्दनाक ब्रेकअप के बाद कहता है, मैं अब किसी रिश्ते के लिए बहुत बिजी हूं। यहाँ सतही कहानी क्या है? व्यस्तता। लेकिन गहरी कहानी है फिर से चोट लगने का डर। ये खुद को बचाने का एक तरीका है। अगला ड्राइवर है गहरी असुरक्षा की भावना। यह आपने जरूर देखा होगा, कोई इंसान एक छोटी सी आलोचना पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो छोटी सी बात उसके अंदर छिपे एक बड़े डर को छू लेती है कि शायद मैं किसी काबिल नहीं हूं। तो उसका वो रिएक्शन उस आलोचना के लिए नहीं बल्कि उस गहरी असुरक्षा के लिए होता है। फिर आती है ईर्ष्या, एक ऐसी भावना जिसे लोग मानना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। जैसे ऑफिस में कोई सहकर्मी आपके सफल प्रोजेक्ट पर नैतिक चिंता जताता है, लेकिन असल में वो धीरे धीरे उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा होता है। ईर्ष्या अक्सर ऐसे ही अच्छे मुखौटे पहनकर सामने आती है। और चौथा आम छिपा हुआ इरादा है, हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत। सोचिए परिवार के उस सदस्य के बारे में जो हर वक्त आपकी परवाह करते हुए सलाह देता रहता है। कई बार ये सलाह आपकी मदद करने के लिए कम और अपनी खुद की घबराहट को शांत करने के लिए ज्यादा होती है। तो ठीक है, ये इरादे छिपे हुए तो हैं, लेकिन ये हमेशा हमारे बर्ताव में कहीं न कहीं से लीक हो जाते हैं। सवाल ये है कि हम इस गहरी कहानी को पहचानें कैसे? इसका सबसे बड़ा सुराग है इमोशनल चार्ज। इसका मतलब है जब किसी छोटी सी बात पर किसी का इमोशनल रिएक्शन बहुत ज्यादा बड़ा हो। मान लीजिए किसी से थोड़ी कॉफी गिर गई और सामने वाला उस पर बुरी तरह चीखने लगा। ये जो रिएक्शन है ये उस घटना के हिसाब से बहुत ज्यादा है। यही वो पल है जब आपको समझ जाना चाहिए कि बात सिर्फ कॉफी की नहीं है, कुछ और है जो सतह के नीचे उबल रहा है। और भी कुछ निशानियां हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे क्या कोई ऐसा बर्ताव है जिसे कोई बार बार दोहराता है, या फिर क्या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करने से वो हमेशा बचता है। कभी कभी लोगों के काम उनके बताए हुए उसूलों के ठीक उल्टे होते हैं। और जैसा हमने शुरू में देखा, कभी कभी आपको उनकी बातों और उनके इमोशंस में एक अजीब सा फर्क महसूस होगा। तो अगर हम इन सब सुरागों को जोड़कर देखें तो हम लोगों को और उनके बर्ताव को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यही है, ये पूछना बंद कीजिए कि लोग क्या कहते हैं, और ये पूछना शुरू कीजिए कि उनका बर्ताव असल में किस चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, वो किस इमोशनल उलझन को सुलझाने में लगा है।
और ये हमें आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर ले आता है, ऐसा कौन सा छिपा हुआ मकसद हो सकता है जो हमारी अपनी जिंदगी को चला रहा हो? इस पर जरूर सोचिएगा।